हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 रीड कर लिया था। उस क्वेश्चन आंसर भी देख लिए होंगे आप लोगों ने, और आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ में भी आया होगा। नाउ टुडे वी विल बिगिन आवर न्यू चैप्टर, लेसन नंबर 2 फ्रॉम योर इंग्लिश क्लास एरा बुक। रिया लर्नड अ लेसन। लेसन में सबक, ठीक है। यहाँ लेसन मीन्स क्या हो गया, सबक। रिया ने सबक सीखा। क्या सबक सीखा रिया ने? एंड हु इज़ रिया? रिया कौन है? चलिए देखते हैं इस छोटी सी स्टोरी में कि कैसे सबक सीखा। और फिर आपसे भी पूछेंगे कि आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि आपने उससे कुछ सीखा। लेट इट स्टार्ट चिल्ड्रन। वेरी गुड, कम ऑन। The keep a smile on your face. Very good. Let's start. Riya's family had lots of animals. It means रिया की फैमिली में बहुत सारे एनिमल्स थे। They had cows, उनके पास cows थी, horses थे and goats थी, और बकरियां भी थी। रिया's फेवरेट एनिमल्स वर द चिकन्स। चिकन्स मतलब मुर्गियाँ, है ना, या फिर आप मुर्गी के बच्चे भी कह सकते हैं। जब छोटे होंगे तो मुर्गी के बच्चे होंगे, और बड़े हो जाएंगे तो हैंस हो जाएंगे। ओके, तो रिया का जो फेवरेट एनिमल्स थे वो तो चिकन्स थे। शी एंजॉयड कलेक्टिंग एग्स फ्रॉम द hen हाउस। और ये चिकन्स किसके होंगे? मुर्गी के बच्चे होंगे। तो मुर्गी का घर होगा, hen हाउस होगा, एक छोटा सा एक हाउस बना हुआ था जिसमें मुर्गियाँ रहती थी। और जो रिया जी थी उनका क्या शौक था उनका? शी एंजॉयड कलेक्टिंग एग। उनको मज़ा आता था एग को इकट्ठा करने में, एग को कलेक्ट करने में। बट शी वॉज नॉट अलाउड टू कलेक्ट एग विदाउट हेल्प। लेकिन उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो बिना किसी की हेल्प के एग को कलेक्ट करे। तो रिया को ये परमिशन नहीं थी, ये अलाउ नहीं था कि वो बिना किसी की हेल्प के एग कलेक्ट करे। रिया छोटी बच्ची थी, और अगर वो है ना उसको ओपन कर देती, चली जाती, मुझे ऐसा लगता है, तो फिर वो क्या होता, सारी जो हैंस थी वो बाहर आ जाती, उसके जो बेबी थे वो भी बाहर आ जाते। तो इसलिए मना करते हैं। इसलिए पेरेंट्स भी आपको कई ऐसे काम होते हैं जो मना करते हैं कि बच्चों ये काम हमारे एब्सेंस पे मत करना, बट आप तो बच्चे हो, कर ही लेते हो। यू मस्ट नॉट ओपन द डोर बाय योर सेल्फ, पापा सेड। पापा ने कहा तुम अपने से दरवाज़ा नहीं खोलना। यू कैन नॉट रीच द हुक, तुम हुक तक पहुंच नहीं सकती। ये हुक होता है ना इस तरह से, ये, ठीक है। तो पापा ने कहा तुम यहाँ तक पहुँच नहीं सकती हो, तो अपने से दरवाज़ा नहीं खोलना। इफ़ यू डोंट शट द डोर टाइटली, ठीक है, द चिकन्स मे गेट आउट। और बाय द वे अगर तुमने दरवाज़ा खोल दिया और सारे बच्चे बाहर आ गए तो फिर क्या होगा? तुमसे दरवाज़ा बंद नहीं होगा। अ फॉक्स और सम अदर वाइल्ड एनिमल माइट ईट दैम। और हो सकता है कि फॉक्स और फिर जो दूसरे जो वाइल्ड एनिमल है उन बच्चों को खा जाए, इसलिए तुम दरवाज़ा नहीं खोलना, और खोलोगी तो फिर तुमसे बंद नहीं होगा। ऐसा उसके पापा बोल के गए। रिया प्रॉमिस्ड, रिया ने प्रॉमिस किया, नेवर टू ओपन hen हाउस डोर। रिया ने पापा से प्रॉमिस किया कि कभी वो hen हाउस का दरवाज़ा नहीं खोलेगी। पापा से प्रॉमिस कर लेते हैं आप लोग भी। वन मॉर्निंग पापा वेंट टू टाउन टू बाय अ फ्यू थिंग्स फॉर द हाउस। एक सुबह पापा टाउन गए, कस्बे में गए। क्यों गए? टू बाय अ फ्यू थिंग्स, उनको घर के लिए कुछ सामान लाना था, तो पापा टाउन चले गए। ममा वॉज बिजी इन द किचन, और मम्मा जो थी वो किचन में बिजी थी। रिया स्वेप्ट द फ्लावर गार्डन। रिया ने क्या किया? जो फूलों का जो बगीचा था उसकी सफाई कर दी। शी पुट वाटर इन द डॉग्स बॉल, और जो डॉग का कुछ खाने का होगा बर्तन वर्तन उसके अंदर पानी भर दिया। बाय नून द सन वॉज ब्राइट। अब नून यानी दोपहर के समय सूरज बहुत ज़्यादा ब्राइट था, ऐसे चमक रहा था बहुत ज़्यादा।
रिया फेल्ट थर्स्टी, रिया को प्यास लगी। शी गॉट कूल ड्रिंक ऑफ वाटर, ठीक है, अब उसने ठंडा पानी पी लिया। आई मस्ट वाटर द प्लांट्स, रिया टॉट, रिया ने सोचा कि भाई मुझे प्यास लगी है तो इन पौधों को भी प्यास लगी होगी। दे मे बी थर्स्टी, और ये भी हो सकता है कि ये भी प्यासे हों, तो इनको भी मुझे क्या दे देना चाहिए, पानी देना चाहिए, क्योंकि मुझे प्यास लगी तो इनको भी प्यास लग रही होगी। आफ्टर वाटरिंग द प्लांट इन द फ्लावर गार्डन, रिया लुक्ड एट द hen हाउस, ठीक है। अब जब उसने पानी दे दिया, फ्लावर गार्डन में पानी देने के बाद रिया ने hen हाउस की तरफ देखा। आई मस्ट गिव द चिकन सम वाटर, दे मे बी थर्स्टी टू, वो कह रही है अब मुझे क्या करना चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हैन के, उनको भी पानी दे देना चाहिए, वो भी प्यासे हो सकते हैं, तो उनको भी पानी दे देना चाहिए। रिया फील्ड अ बिग बकेट विथ वाटर, रिया ने एक पानी की फुल बकेट भर ली, बड़ी बकेट थी जो भर ली। शी ड्रैग द बकेट टू hen हाउस इन अ व्हील बैरो, अब ये होता है बच्चों व्हील बैरो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, व्हील बैरो। इसके अंदर इसने बाल्टी को रख लिया और hen हाउस की तरफ ड्रैग किया। द हुक वॉज हाई, अब जो हुक था दरवाजे का वो बहुत ऊंचा था। शी वॉज अ स्टिक ऑन द ग्राउंड, सॉरी शी सा अ स्टिक ऑन द ग्राउंड, उसने ज़मीन पर एक स्टिक देखी। यूजिंग द स्टिक शी पुश्ड एट द हुक, अब उसने इसका स्टिक का यूज़ करके हुक को नीचे खींच लिया, पुश कर दिया। सून द हुक वॉज फ्री, और जल्दी ही हुक जो है फ्री हो गया। एंड स्लोली द डोर ओपन, और धीरे से दरवाज़ा खुल गया। 20 चिकन्स स्टेयर्ड एट हर, 20 जो मुर्गी के बच्चे थे उसको घूर घूर के देखने लगे कि भाई दरवाज़ा खुल गया और ये खड़ी है। अब वो भी क्या बोली, लुक वॉट, देखते क्या हो, आई हैव ब्राउट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। शी सैड, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। शी लिफ्टेड द हैवी बकेट एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड, अब उसने उस भारी बकेट को उठाया और उसे जमीन पे रख दिया। व्हेन शी टर्न बैक, अब जैसे ही वो क्या हुई, टर्न बैक हुई, द चिकन वर रशिंग थ्रू द ओपन डोर, और जो सारे के सारे जो चिकन्स थे वो दरवाज़ा खुलते ही वो भागने लगे, दौड़ने लगे। पानी वानी थोड़ी पीना था उनको, वो भागने लगे। नो, रिया शाउटेड वेविंग हर आर्म्स, अब अपना हाथ हिला के कह रही है वो नहीं नहीं बाहर मत जाओ, गेट बैक इन देयर, अब ऐसे कह रही कि वापस अंदर आओ, वापस अंदर आओ। अब वो सुनने वाले हैं जानवर, बताओ बच्चों, नहीं ना। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत लेट हो गया था। रिया स्टार्टेड चेसिंग द चिकन्स अराउंड द यार्ड मतलब वो पूरा जो बगीचा, इन लोगों का जो ये था मैदान, इस तरह का ये यार्ड। अब ये बेचारी बच्ची क्या है, इनके पीछे भाग रही है कि चलो अंदर चलो, वापस भागो नहीं। अब इसके पीछे पीछे लगी हुई है, ठीक है, चेसिंग करना शुरू कर दिया कि पकड़ पकड़ के लाएं। देन रन दिस वे एंड डैट, कभी इधर भागती कभी उधर भागती। उसमें से क्या कर रहे थे, दे फ्लू एंड फ्लैप्ड, अब उसको पकड़ने के लिए भागती तो वैसे उड़ते, फ्लैप्ड करते, पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाते। दे फ्लटर्ड एंड होप्ड, फिर अपने पंखों को फड़फड़ाते फिर कूदते। दे वेंट अंडर द ट्रैक्टर, अब वो ट्रैक्टर के नीचे घुस गए। एंड द व्हील बैरो के अंदर घुस गए, मतलब सब थे इतने सारे तो कहीं ना कहीं चले गए। When पापा गॉट होम, जब पापा घर आए, रिया वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द hen हाउस, तो रिया hen हाउस के गेट के सामने बैठी हुई थी, क्राइंग रो रही थी। पापा नोटिस द ओपन डोर, पापा ने देखा कि ओ दरवाज़ा तो खुला है। ही सा ए बकेट फुल ऑफ वाटर, और उन्होंने पानी की भरी हुई बाल्टी देखी। ही अंडरस्टूड, और पापा समझ गए कि क्या मैटर है। लेट्स गेट दोज चिकन्स बैक इन द hen हाउस, ही सेड, ठीक है, उसने कहा कि भाई अभी जो चिकन है उनको अपने घर में जाने दो, hen हाउस में जाने दो। ही वेंट टू गेट सम चिकन फीड इन अ बकेट, अब वो गए और उनकी जो बकेट थी, उनके बच्चे जो थे, आपके हैंस थे, जो चिकन थे, उनको खाने के लिए कुछ लेके आए बकेट में। हेयर चिक 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 चिक,
अब वो जो बच्चे थे वो चिक 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 करके आवाज़ करके आए। ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया ऐसे चिक 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 चिक, तो बच्चे जो थे मुर्गी के वो आए। ही स्प्रेड फीड ऑन द ग्राउंड नियर द हैन हाउस, और उन्होंने क्या किया, वो जो दाना था वो हैन हाउस के सामने बिखेर दिया, ये इस तरह से स्प्रेड कर दिया। इनको देखो दाना खा रहे हैं ना ये लोग। Soon the all chickens came to eat the feed, और सारे के सारे फिर जो थे मुर्गी के बच्चे और जो मुर्गियाँ थी वो खाना खाने के लिए आ गई, फीडिंग करने के लिए आ गई। वन बाय वन रिया एंड पापा कट द चिकन्स, एक एक करके पापा और रिया ने उनको पकड़ा। व्हेन ऑल द चिकन्स वर बैक इन हैन हाउस, जब तक कि सारे के सारों को उन्होंने वापस हैन हाउस में नहीं डाल दिया। पापा हुक द डोर, पापा ने दरवाजा बंद कर दिया। नाउ द चिकन्स वर सेफ, अभी सारे के सारे सेफ थे, एकदम सुरक्षित थे। रिया एंड द पापा वॉक्ड बैक टू द हाउस, अब रिया और पापा वापस घर को आ गए। पापा सेड, पापा ने कहा, बड़े प्यार से समझाया पापा ने, गिविंग द चिकन सम वाटर वॉज ए गुड आइडिया, बोले तो बहुत अच्छा आइडिया था बेटा आपका कि आप उनको पानी पिलाना चाहते थे मुर्गियों को। बट डोंट ओपन द डोर बाय योर सेल्फ, लेकिन अपने आप से दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ही स्टॉप्ड एंड लुक एट रिया, उन्होंने वो थोड़ा सा रुके और रिया की तरफ देखा कि भाई रिया का क्या रिएक्शन है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर पापा ने समझाया, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच द चिकन वंस दे गेट आउट ऑफ द हैन हाउस, उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल होता है वापस इन मुर्गियों को पकड़ना, अगर ये एक बार हैन हाउस के बाहर चली गई तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। डू यू नो वॉट आई मीन, बेटा तुम समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रिया नोडेड, रिया ने सिर हिलाया ऐसे, हाँ पापा मैं समझ गई। दिस वॉज ए लेसन शी वुड नेवर फॉरगेट, और ये लेसन वो कभी नहीं भूलेगी, हमेशा याद रखेगी कि जब कोई बड़ा ना हो तो मुझे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, और आप भी ऐसा कोई काम ना करें जब आपके पापा मम्मी आपको मना कर दें, ठीक है, तो वो काम आपको नहीं करना है। चलिए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। रियाज फेवरेट एनिमल वर द, कौन थे, chickens, okay. Riya filled the big bucket with water, good. पापा फाउंड रिया, रिया क्या कर रही थी उस समय, बेचारी बच्ची रो रही थी ना। चलिए, fill in the blanks. Riya's family had lots of animals, good. Riya wasn't allowed to collect the eggs without help, good. Riya filled the big bucket with water, yes. 20 chickens stared at Riya. Riya started chasing the chicken around the yard. Okay. चलिए क्वेश्चन आंसर देखिए। What did Riya enjoy doing? रिया को क्या करना पसंद था। Riya enjoyed collecting egg from the hen house. What did Papa tell Riya not to do? पापा ने क्या बोला था, रिया को क्या नहीं करने को बोला था। पापा told Riya not to open the door by herself. उसको बोला अपने आप से दरवाज़ा नहीं खोलना। Where did Papa go that morning? Papa went to town to buy few things for the house. फिर यहाँ पे आप that morning लगा सकते हो। What did Riya do in the flower garden? क्या किया था, सफाई कर दी थी। आप लिखोगे Riya swept the flower garden. How did Riya carry the water to the hen house? तो रिया कैसे लाई थी, रिया carried the water in wheelbarrow, ठीक है, wheelbarrow में रख के लाई थी पानी का। How did Riya get the chickens back into द हैन हाउस, कैसे वापस लेके गए उनको हैन हाउस की तरफ उन मुर्गियों को। आप लिखोगे स्प्रेडिंग द फीड ऑन द ग्राउंड नियर हैन हाउस, ठीक है, हैन हाउस के पास में सारे जो फीडिंग की जो चीज़ थी उनके दाना जो था फैला दिया गया। उसके बाद फिर रिया गॉट द चिकन्स, ठीक है,
ये थोड़ा सा स्पेंसी, अच्छा, चिकन्स बैक इनटू द hen हाउस। ओके, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन आंसर, इसको आप करेंगे। क्लास थर्ड में पहुंच गए हो, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। गुड। Read the sentence, write R, R means write. If the word is color is correct, अगर जो लिखा है वो सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग नॉट मीन्स नहीं, नहीं के लिए यूज़ करेंगे हम एन का। ओके, अब लिखा है फिश फ्लाई इन द वाटर। फिश फ्लाई इन द वाटर, फिश पानी में उड़ती है? नहीं उड़ती है ना। When the curtain rise, fall in the breeze, they flutter. ये जब कह रहे पर्दे जो हैं, जब हवा चलती है तो पर्दे क्या है, ऊपर उठते हैं, नीचे करते हैं और वो फ्लटर करते हैं, आवाज़ होती है उनकी, पर्दों की। पर्दे होते हैं, कर्टन, यस होती है ना। वैन यू मूव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कोई चीज़ अगर आपके सामने मूव कर रही है, ठीक है, यू ड्रैग इट, तो आप उसको खींचोगे, मूव करोगे ना, यस करोगे। वैन यू जंप ऑन द फुट यू हॉप, जब आप जंपिंग कर रहे हो तो उसे हॉप कहते हैं, मतलब वो हॉप करना हुआ, बिल्कुल हुआ। वैन अ पुलिसमैन रन आफ्टर ए थीफ, जब एक पुलिसमैन एक थीफ के पीछे दौड़ता है तो उसे क्या कहेंगे? चेज हिम, उसको पीछा करना कहेंगे। बिल्कुल सही है। अब आ जाइए इधर, वर्क इन ग्रुप, ग्रुप में वर्क करना है बच्चों आपको। डिस्कस सम रूल्स, कुछ रूल्स हमको पढ़ने हैं, डेट यू शुड फॉलो ऑन द रोड, जो आपको रोड पे करने चाहिए। यू मस्ट करने चाहिए, यू मस्ट नॉट नहीं करने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट लिखा है वॉक ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट मतलब होता है कि जो फुटपाथ, ठीक है, और नॉट ऑन द रोड, और सड़क पे नहीं। तो कैसे होगा? यू मस्ट वॉक ऑन द पेवमेंट, यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द रोड, ठीक है। यहाँ पे मस्ट मतलब आपको फुटपाथ पे चलना चाहिए, आपको सड़क पे नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? यू लिख दिया ना, यू मस्ट क्रॉस द रोड ओनली इफ़ द रोड इज़ क्लियर। कैसे लिखोगे? यू, ठीक है, यू मस्ट क्रॉस द रोड ओनली इफ़ द रोड इज़ क्लियर। यू मस्ट नॉट इफ़ द रोड इज़ बिजी। बहुत ही सिंपल है, इसी में से आप लोग को देख के करना है। यू मस्ट क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, यू मस्ट नॉट जस्ट रन क्रॉस एनीवेयर। फिर क्या लिखोगे? यस, यू मस्ट वेट फॉर द बस टू स्टॉप, यू मस्ट नॉट गेट और ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस, यू मस्ट नॉट keep your elbow inside the bus, car and train, you must not lean out or put your hand out. Okay, you must keep ठीक है, यू मस्ट कीप एल्बो इनसाइड। एल्बो यानी कैसे कोहनी रख लेते हैं ना बस की खिड़की या कार पे, तो उसको अंदर रखना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट कीप योर एल्बोज इनसाइड अ बस, कार और ट्रेन। यू मस्ट नॉट लीन आउट मतलब झांकना, झुकना। और पुट योर हैंड आउट, और अपना हाथ बाहर निकालना। ये सब आपको चलती हुई बस, ट्रेन और कार के साथ में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और बाय द वे, अगर बोलते बोलते कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय।